आप सभी भक्तों को आश्विन मास की अमावस्या यानी कि सर्वपितृ अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे सर्वपितृ अमावस्या की, जो सिर्फ पंचांग में विशेष नहीं मानी जाती बल्कि आत्मिक उन्नति, पूर्वजों की कृपा और शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को पाने का एक बेहद दुर्लभ अवसर होती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि को बहुत पावन और विशेष बताया गया है। यह दिन पितरों को समर्पित होता है और हर महीने की अमावस्या का अपना अपना महत्व होता है। ठीक वैसे ही सर्वपितृ अमावस्या का भी एक गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। इस साल की सर्वपितृ अमावस्या और भी खास बन गई है क्योंकि इसी दिन यानी कि 21 सितंबर रविवार को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस दिन श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना शुभ होगा या नहीं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल हाँ। इस दिन ये कर्म करने का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा भाव से पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करने से पितृगण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपनी संतान को अपना आशीर्वाद देते हैं। साथ ही इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करने से भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में जिस दिन पितृपक्ष का समापन होता है उसी दिन को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। यह दिन पूर्वजों की विदाई का दिन होता है। लोग इस अवसर पर अपने पितरों का स्मरण करके श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं और उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव को अर्पित करते हैं। अब एक बात और, इस बार की सर्वपितृ अमावस्या को लेकर कुछ लोगों में थोड़ा भ्रम है। कुछ लोग इसे 21 सितंबर को मान रहे हैं, कुछ लोग 22 को। लेकिन भक्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको आज के इस वीडियो में बिल्कुल सटीक और स्पष्ट जानकारी देंगे कि इस बार अमावस्या कब है, इस दिन क्या करना चाहिए, किससे बचना चाहिए। और जो माताएं बहनें व्रत रखती हैं, लक्ष्मी जी, भगवान शंकर, गौरी माता या गणेश जी का, तो वो व्रत किस दिन करें, कैसे करें और पूजा विधि क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही पितरों के तर्पण की सही विधि, दान किसे दें और किन बातों से दूर रहें, यह सब भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि कई बार लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जो अमावस्या के दिन नहीं करने चाहिए और फिर उनके जीवन में कठिनाइयों की बरसात शुरू हो जाती है। इसलिए निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अधूरी जानकारी आधे फल की तरह होती है, न पूर्ण संतोष देती है न पूर्ण लाभ। भक्तों, जो भी ज्ञान हम इस चैनल पर आपसे साझा करते हैं वो किसी मनगढ़ंत बात पर नहीं बल्कि प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और प्रामाणिक पंचांगों पर आधारित होता है। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको शुद्ध, सटीक और सत्य ज्ञान दिया जाए ताकि शास्त्रों की ये बातें आपके जीवन में प्रकाश ला सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि यह पवित्र ज्ञान आपके जीवन में उजियारा फैलाए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यह वीडियो आपको जरा भी उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक न केवल हमें प्रेरणा देता है बल्कि शायद आपके पितरों की प्रसन्नता का कारण भी बन जाए। बात करते हैं सर्वपितृ अमावस्या की। भक्तों, वैसे तो हर अमावस्या अपने आप में खास होती है, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या की बात ही कुछ और है। इसे साल की उन अमूल्य अमावस्याओं में गिना जाता है जो पितृ तृप्ति, कर्म शुद्धि और पुण्य अर्जन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगर आप पूरे वर्ष में सिर्फ एक ऐसा दिन चुनना चाहें जिस दिन आप दान, पुण्य, तर्पण, व्रत और भजन कीर्तन जैसे सत्कर्मों के जरिए अपने पितरों को तृप्त करना चाहें तो वो दिन है सर्वपितृ अमावस्या। इस दिन किया गया हर सत्कर्म, हर जप, हर ध्यान 1000 गुना फल देने वाला होता है। भगवान मधुसूदन ने भी स्वयं कहा है कि आश्विन मास की अमावस्या में जो पुण्य अर्जित होता है वो अन्य कई महीनों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली और कल्याणकारी होता है। यहाँ तक कि पुराणों में कहा गया है कि अगर आपने इस मास में सिर्फ भगवान का नाम स्मरण भी कर लिया तो वह भी आपके लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी सिद्ध होता है। अब इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन कुछ विशेष 5 कार्य ऐसे हैं जो हर भक्त को करने ही चाहिए। ये ऐसे कार्य हैं जो न सिर्फ आपके पितरों को तृप्त करते हैं बल्कि भगवान को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन से हर रोग, संकट, बाधा और दरिद्रता को भी दूर कर देते हैं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, आपके जीवन की शांति, सुख और समृद्धि का सबसे बड़ा आधार होते हैं आपके पितर। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो जीवन में अपने आप खुशहाली आने लगती है, लेकिन जब वो अप्रसन्न होते हैं तो जीवन में रुकावटें, धन की कमी, संतान में बाधा या बार बार आने वाली बीमारियां, यह सब दिखाई देने लगता है। जो लोग कहते हैं कि उन्हें संतान सुख नहीं मिल रहा, विवाह में अड़चनें आ रही हैं या नौकरी, व्यापार और स्वास्थ्य में बार बार संकट खड़ा हो रहा है, तो उन्हें सबसे पहले अपने पितरों की ओर ध्यान देना चाहिए। तो भक्तों, इस पूरी वीडियो को ध्यान और श्रद्धा से देखें। इसमें हम आपको बताएंगे कि पूजा विधि क्या हो, व्रत कैसे किया जाए और पितृ तर्पण की सही जानकारी क्या है, ताकि आप भी अपने जीवन को भर सकें सुख,
समृद्धि और पितृ कृपा से। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव की विशेष कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो इसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक छोटा सा प्रयास किसी और के जीवन में भी पितरों की कृपा का दीपक जला दे। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं सर्व पितृ अमावस्या की सही तिथि और समय के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल सर्व पितृ अमावस्या की तिथि 21 सितंबर को सुबह 12:16 पर शुरू होगी और इसका समापन 22 सितंबर को सुबह 1:23 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार सर्व पितृ अमावस्या 22 सितंबर दिन रविवार को मनाई जाएगी, इसलिए व्रत, तर्पण, स्नान और दान जैसे कर्म इसी दिन करने चाहिए। अब जो लोग स्नान, दान और तर्पण का संकल्प कर रहे हैं उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त को विशेष रूप से फलदायी माना गया है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 से लेकर 5:10 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से लेकर 12:49 तक रहेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि इन दोनों शुभ मुहूर्तों में किया गया कोई भी पुण्य कार्य, चाहे वह तर्पण हो, स्नान हो या दान, पितरों को तृप्त करता है और कई गुना अधिक पुण्य फल देने वाला होता है। अब आइए जानते हैं कि इस सर्व पितृ अमावस्या पर आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके पितर प्रसन्न हों, आपके जीवन में सुख और शांति आए और आपके द्वारा किया गया व्रत, पूजन और दान सच्चे अर्थों में फलदायी सिद्ध हो। जब अमावस्या का दिन आए तो दिन की शुरुआत प्रातःकाल स्नान से करें। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि पवित्र नदियों में स्नान का इस दिन विशेष महत्व होता है, लेकिन आज के समय में यह हर किसी के लिए संभव नहीं है कि वह गंगा, यमुना, गोदावरी या किसी तीर्थ स्थल तक पहुंच सके। ऐसे में घर पर ही तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। जब आप स्नान के लिए जल भरें तो उसमें थोड़ी मात्रा में गंगा जल मिला लें और फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए स्नान करें। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस विधि से किया गया स्नान गंगा स्नान के समान फल देने वाला होता है। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और अपने घर के मंदिर या पूजन स्थान की सफाई करें। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी इस दिन भगवान का पंचोपचार पूजन अवश्य करना चाहिए। वहीं जो भक्त व्रत कर रहे हैं उनके लिए आगे की विधि विशेष रूप से बताई गई है। व्रती सबसे पहले पूजन की सारी सामग्री एकत्र कर लें, फिर घर में किसी शांत और स्वच्छ स्थान का चयन करें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाएं। यदि आपके पास पूजन के लिए चौकी है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप भूमि को ही गंगा जल से शुद्ध कर वहां भगवान की स्थापना कर सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से पितरों के साथ साथ भगवान विष्णु, महादेव, माता पार्वती और पवित्र नदी गंगा का पूजन करना उत्तम माना गया है। पूजन में दीपक जलाएं, धूप दें, नैवेद्य अर्पित करें और अंत में पितरों के लिए तर्पण करें। तर्पण करते समय पवित्र जल, तिल, कुशा और दक्षिणा का विशेष ध्यान रखें। इस प्रक्रिया को श्रद्धा और भाव से करें। यदि संभव हो तो इस दिन गरीबों, ब्राह्मणों या गौशाला में अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान कई जन्मों तक पुण्य प्रदान करता है और आपके पितर अति प्रसन्न होते हैं। भक्तों, याद रखिए कि इस दिन किया गया हर एक कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और पितरों की कृपा का द्वार खोल सकता है। इसलिए इस अमावस्या को किसी साधारण दिन की तरह न लें। यह एक अवसर है आत्मिक उन्नति का, पितृ शांति का और जीवन को संकटों से मुक्ति दिलाने का। इस दिन की पूरी जानकारी और पूजा व्रत की विधि इस वीडियो में हमने विस्तार से दी है, इसलिए निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, कोई भी हिस्सा स्किप न करें, क्योंकि अधूरी जानकारी न तो पूर्ण फल देती है और न ही जीवन में स्थायी समाधान लाती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके पितर हमेशा आप पर प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। हो सकता है आपका एक छोटा सा प्रयास किसी और के जीवन में भी पितरों की कृपा का प्रकाश फैला दे। अगर आप भगवान गौरी शंकर का व्रत कर रहे हैं तो सबसे पहले उनका चित्र या प्रतिमा अपने सामने रखें। उसी तरह यदि आप माता लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं तो उनके पूजन हेतु लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र अपने पूजन स्थल पर रखें। अब पूजा में जो भी सामग्री उपयोग होनी है वह सब पहले से ही एकत्र कर लें ताकि पूजन के समय कोई व्यवधान न आए। सामग्री में आप रखें रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीपक, फूलों की माला, तांबे का लोटा और पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। इसके बाद सबसे पहला काम है पूजा स्थल और पूजा सामग्री का शुद्धिकरण। इसके लिए तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसमें स्वच्छ जल भर लें और उस जल से अपने पूजन स्थल और सभी सामग्री पर हल्का सा छिड़काव करें। यह प्रक्रिया छोटी लगती है लेकिन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बिना शुद्धिकरण के
कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती। अब भगवान को अपने पूजन स्थल पर आदर सहित स्थापित करें, उन्हें फूल अर्पित करें और कहें, हे प्रभु, हम आपको यह आसन अर्पित करते हैं, कृपया इसे स्वीकार करें और यहाँ विराजमान होइए। इसके बाद दीपक और धूप प्रज्वलित करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा आरंभ करें। अब आता है संकल्प का समय, जो कि किसी भी व्रत या पूजन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। संकल्प के बिना कोई भी पूजन, व्रत या दान शास्त्रों के अनुसार पूर्ण नहीं माना जाता। संकल्प के माध्यम से हम भगवान के समक्ष अपनी भावना, श्रद्धा और इस व्रत या पूजन के पीछे का उद्देश्य प्रकट करते हैं। अब यहाँ बात आती है कि संकल्प किस प्रकार लिया जाए। जो लोग केवल पितरों का तर्पण कर रहे हैं, उनका संकल्प अलग होता है, और जो व्रत कर रहे हैं उनका संकल्प भिन्न होता है। और इसी व्रत के भीतर भी अगर आप भगवान गौरी शंकर का पूजन कर रहे हैं या माता लक्ष्मी का, तो दोनों के संकल्प की विधि भी अलग होती है। यदि आप भगवान गौरी शंकर का पूजन और व्रत कर रहे हैं तो अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, साथ में कम से कम 1 रुपये की दक्षिणा रखें। फिर ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र का 3 बार उच्चारण करें। इसके बाद अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप पूजन कर रहे हैं उस स्थान का मकान नंबर, मोहल्ला और शहर का नाम लें और फिर संकल्प करें कि मैं आज सर्वपितृ अमावस्या तिथि के शुभ अवसर पर भगवान गौरी शंकर का व्रत कर रहा हूं और यह व्रत प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करता हूं। इसी प्रकार यदि आप माता लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं तो वही विधि अपनाएं। दाहिने हाथ में जल और दक्षिणा लें, ओम श्री विष्णुवे नमः का 3 बार जाप करें, फिर अपना नाम, गोत्र और स्थान लेकर कहें, मैं इस सर्वपितृ अमावस्या पर माता लक्ष्मी का पूजन और व्रत कर रहा हूं। यह संकल्प मैं धन, संपत्ति, सुख और लक्ष्मी प्राप्ति की भावना से कर रहा हूं और इसे पूरी श्रद्धा से माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करता हूं। भक्तों, संकल्प एक छोटी सी प्रक्रिया जरूर लगती है, लेकिन इसका महत्व अत्यधिक है। जब आप अपनी नियत, भावना और उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं, तभी आपके कर्म का फल भी स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। अब इसके बाद जो विधि है, पितरों का तर्पण और पितृदोष शांति के लिए जो विशेष संकल्प और दान किया जाता है, उसकी जानकारी हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि तर्पण के समय किया गया संकल्प अत्यंत आवश्यक होता है। कई बार लोग श्राद्ध, तर्पण या दान तो कर देते हैं, लेकिन संकल्प नहीं करते और तब वह कर्म पितरों तक नहीं पहुंचता। इसलिए अगले भाग में हम आपको बताएंगे पितृतर्पण की संपूर्ण विधि और उसका सटीक संकल्प कैसे करें, ताकि आपके पितरों को शांति मिले और जीवन में उनकी कृपा से सुख, समृद्धि और समाधान बना रहे। भक्तों, अब जान लेते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। सर्वपितृ की अमावस्या तिथि हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी गई है। यह दिन पितरों की आत्मा की शांति, श्राद्ध, तर्पण, पवित्र स्नान और दान पुण्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन जैसे हर शुभ कार्य की अपनी एक मर्यादा होती है, वैसे ही सर्वपितृ अमावस्या पर भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों की अनदेखी करता है तो उसे पितृदोष, ग्रह दोष, मानसिक तनाव और जीवन में अनचाही रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली बात, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अमावस्या तिथि पर चंद्रमा की शक्ति क्षीण होती है। चंद्रमा मन का कारक होता है और जब उसका प्रभाव कमजोर होता है तो मन अस्थिर हो जाता है, भावनाएं डगमगाने लगती हैं। ऐसे में इस दिन यदि कोई व्यक्ति विवाह, नया व्यापार, गृह प्रवेश या वाहन खरीदने जैसे कार्य करता है तो उसमें विघ्न और असफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। धर्म सिंधु और नारद संहिता जैसे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अमावस्या तिथि को पितृ कार्यों जैसे श्राद्ध, तर्पण और दान के लिए श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन शुभारंभ के लिए नहीं। इसलिए इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। अब अगला नियम, गरुड़ पुराण और मनुस्मृति जैसे धर्म ग्रंथों में यह कहा गया है कि अमावस्या के दिन रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए यह दिन सात्विक जीवन जीने का दिन होता है। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, अधिक तले भुने भोजन और तामसिक आहार से सख्त परहेज करना चाहिए। इस प्रकार का भोजन करने से राहु, केतु और पितृदोष की छाया जीवन में प्रवेश कर सकती है, जिससे दरिद्रता, मानसिक अशांति और पारिवारिक कलह उत्पन्न हो सकती है। तीसरी बात जो बहुत ही संवेदनशील है, गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि अमावस्या के दिन पितर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और अपने वंशजों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। यदि इस दिन कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, अपशब्दों का प्रयोग करता है, गाली गलौज करता है या अपने माता पिता, बुजुर्गों का अपमान करता है तो पितर कुपित हो जाते हैं। इससे घर में मानसिक तनाव, आर्थिक संकट और संतान से जुड़ी समस्याएं जन्म ले सकती हैं। इसलिए इस दिन विशेष रूप से संयम, शांति और मधुर वाणी का पालन करें। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, अमावस्या को शिव तिथि कहा गया है। इस दिन शरीर को काटने से, जैसे कि बाल कटवाना, शेविंग करना, नाखून काटना आदि कार्यों को वर्जित माना गया है। इन क्रियाओं से चंद्रदोष उत्पन्न हो सकता है, शरीर की ऊर्जा क्षीण होती है और आयु में कमी का भी भय रहता है।
है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन शरीर की ऊर्जा को संभाल कर रखना चाहिए, न कि उसे कमजोर करना चाहिए। अब एक नियम जो वास्तुशास्त्र से जुड़ा है। घर का उत्तर पूर्व कोण यानी ईशान कोण देवताओं का स्थान होता है और दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी गई है। यदि इन स्थानों पर कूड़ा कचरा, जूते चप्पल, झाड़ू या गंदगी रखी हो तो पवित्रता भंग होती है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसलिए भाद्र अमावस्या के दिन विशेष रूप से अपने घर की सफाई करें, ईशान कोण में दीपक जलाएं और दक्षिण दिशा में पितरों का तर्पण करें। यह दिन आत्मशुद्धि, साधना और आत्मिक उन्नति का दिन है। इसलिए इस दिन विशेषकर विष्णु सहस्त्रनाम, शिव चालीसा, भगवद गीता, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। लेकिन ध्यान रहे कि पूजा केवल दिखावे के लिए न करें। अगर कोई व्यक्ति केवल परंपरा निभाने के लिए पूजा करता है या उसमें लापरवाही करता है तो उसे फल नहीं मिलता, बल्कि पितर अप्रसन्न भी हो सकते हैं। अब एक और बात जिसका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, ब्रह्म मुहूर्त। वास्तु पुराण कहता है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, ध्यान और दान नहीं करता और पूरे दिन आलस्य में बिताता है तो उसका पुण्य धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। यह समय आत्मा की उन्नति और प्रायश्चित का सर्वोत्तम अवसर होता है। इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि सर्वपितृ अमावस्या पर किया गया दान हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। विशेषकर तिल, जल, अन्न, वस्त्र, चप्पल, छाता और स्वर्ण का दान अत्यंत फलदायक माना गया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस दिन दान से इनकार करता है या जरूरतमंदों का अपमान करता है तो उसका पुण्य नष्ट हो सकता है और पितर उसे श्राप भी दे सकते हैं। अब अंत में एक और अत्यंत गूढ़ बात, सूर्यास्त के बाद राहु और केतु की छाया गहरी हो जाती है। यह समय अदृश्य शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा के सक्रिय होने का होता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद बच्चों और महिलाओं को बाहर न जाने दें और घर के हर कोने में, विशेषकर दक्षिण दिशा में, दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से पितरों को मार्गदर्शन और ऊर्जा मिलती है। सर्वपितृ अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। कहते हैं इस दिन ब्राह्मण को भोजन करवाने या दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन चना, हरी सरसों के पत्ते, जौ, मसूर की दाल, मूली, लौकी, खीरा और काला नमक नहीं खाना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या पर किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। कहते हैं इससे आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। तो भक्तों, ये थे वे महत्वपूर्ण कार्य जो सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। यदि यह जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही प्रमाणिक, शुद्ध और कल्याणकारी वीडियो समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। आपका साथ, आपका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता।